नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। मेरे हाथ में रखे ये पौधा को देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से इसकी पत्तियां हैं। वैसे आप सभी दर्शकों को बताने की जरूरत नहीं है, इसके बारे में मैं आप लोगों को काफ़ी सारे जानकारी बता चुका हूं, लेकिन उस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरे जानकारी नहीं बता पाया था, कुछ सीमित जानकारी ही दे पाया था। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो ये पौधा देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों को इसी के बारे में दिव्य एवं चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा, क्योंकि ये पौधे चमत्कारिक गुणों से भरे हुए हैं और इस पौधे के अंदर में अनेक चमत्कारिक गुण के साथ साथ आयुर्वेदिक गुण भी पाए जाते हैं। देखिए, प्राचीन ज्ञान चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना, और हमारे घरों के आसपास में पाए जाने वाले पेड़ पौधे, जड़ी बूटी, वनस्पति की जानकारी भारत भूमि की हर जो कस्बे हैं, जो शहर हैं, हर भूमि में, भारत भूमि की हर वह जगह वहां पे जानकारी शेयर करना यूट्यूब चैनल के माध्यम से, ताकि भारत भूमि में इस प्रकार के ज्ञान का धरोहर समाप्त न हो। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये जो पौधा देख सकते हैं हमारे वीडियो के माध्यम से, ये पौधा हमारे घरों के आसपास में बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में ये पौधे हमारे लिए केवल वन कचरे रह जाते हैं, खरपतवार रह जाते हैं। अगर आप जानकारी इनके सीख जाएंगे तो कल से हमारे लिए अमृत तुल्य है, बहुत ही ज्यादा बेनिफिट हैं। प्राचीन समय में ऐसा माना जाता है, कुछ बुजुर्गों के अनुसार और कुछ किताबों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि अमृत के कुछ बूंद इस पौधे पर गिरा था। जी हाँ, जब देवराज इंद्र ने सर्पों से अमृत चुरा करके, सर्पों से अमृत को बचा करके जब ले जा रहे थे, तो उस समय अमृत की कुछ बूंद इस पेड़ के जड़ पर गिरा था, इस पौधे के जड़ पर गिरा था, इसलिए इस पौधे के जड़ पर अमृत पाया जाता है। यह भी माना जाता है कि गंगा, यमुना, सरस्वती सहित समस्त तीर्थ इसके जड़ पर बसते हैं, इसलिए आज भी जो लोग एकादशी के व्रत रखते हैं या फिर जो प्राचीन समय के जो बुजुर्ग हैं, ऐसे लोग आज भी इनके जड़ का दातुन करते हैं। और ये भी कहा जाता है इनके जड़ के अगर 6 महीने तक दातुन किया जाए तो वाक सिद्धि की प्राप्ति होती है, अर्थात आपके मुख से निकले शब्द ब्रह्म वाक्य हो जाते हैं, हम जो भी बोलेंगे वह शब्द लगने लगते हैं, वाक सिद्धि मिल जाती है। तो दोस्तों, इस पौधे के सर्वप्रथम नाम जान लीजिए। तो कई जगह इस पौधे को लटजीरा के नाम से जानते हैं, कई जगह इसे चिड़चिड़ा के नाम से जानते हैं, कई जगह इसे अपामार्गा के नाम से जानते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को इसका एक तांत्रिक प्रयोग भी बताऊंगा कि किस प्रकार धन को आकर्षित करता है। वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है, तब आपको समझ में आ जाएंगे। और अगर आज के वीडियो आप मिस करते हैं दर्शकों, तो सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा। क्यों पछताना पड़ेगा? क्योंकि आज मैं जो जानकारी बताऊंगा, लाखों करोड़ों रुपए आप खर्च करेंगे, फिर भी इस प्रकार की जानकारी आपको कोई भी नहीं बताने वाले। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले सभी दर्शकों से गुजारिश करना चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में आपके यहाँ इसे किस नाम से जाना जाता है और आप हमारे वीडियो को कौन सी राज्य से देख रहे हैं, कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताना, ताकि हमें भी पता चले। देखिए, प्राचीन ज्ञान चैनल जिस प्रकार आप सभी दर्शकों को आयुर्वेद की जानकारी बता रहे हैं, हमें भी गर्व होता है कि हम भारत भूमि में पैदा हुए और आयुर्वेद की जानकारी भारत माता की कृपा से, कुछ गुरुजनों की कृपा से आज भी हमें प्राप्त है। हम अपने जानकारी आप सभी तक यूट्यूब चैनल के माध्यम से फिर से पहुंचाने के प्रयास करें, और आपको भी हमारे चेहरे कार्यक्रम में थोड़ा सा योगदान जरूर देना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे सपोर्ट करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों यारों में आगे जरूर शेयर करना है, ताकि उन्हें भी इस प्रकार की जानकारी प्राप्त हो। भारत माता के असीम कृपा है और भारत भूमि में आज भी इस प्रकार के पेड़ पौधे जो हमारे लिए दिव्य स्वरूप हैं। इसका कुछ आयुर्वेदिक प्रयोग जानेंगे, फिर इसका चमत्कारिक प्रयोग, फिर इसके तांत्रिक प्रयोग जानेंगे। तो जिसे संतान चाहिए या फिर जिन्हें पुत्र चाहिए, ध्यान से सुनना। जो लोग लंबे समय से संतान प्राप्त करने के लिए काफी परिश्रम कर चुके हैं, काफी पैसा ठगा चुके हैं, काफी डॉक्टरी इलाज कर चुके हैं, डॉक्टरी चेकअप सही होने के बाद भी जिनके संतान पैदा नहीं हो पा रही हैं, फिर किसी कारणवश डॉक्टरी चेकअप सही नहीं है, जो लोग संतान प्राप्त करना चाहते हैं या फिर जिनके घर में पुत्री की प्राप्ति हो रही, जो लोग पुत्र चाहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति ध्यान से सुनिएगा। आपको करना क्या है, जो ये लटजीरा नाम के पौधे हैं, चिड़चिड़ा नाम के पौधे हैं, जिसे आप अपामार्गा के भी नाम से जानते हैं, ये पौधे का आपको जड़ लेना है। सफेद कलर की अपामार्गा पौधे की आपको जड़ लेना है, कम से कम 100 से 200 ग्राम के आसपास में आपको इसके जड़ ले लेना है, और इसे धूप में सुखा करके इसका पाउडर तैयार कर लेना है। इसके बाद महिला को मासिक धर्म के 5 दिन बाद आधा गिलास गुनगुने गर्म दूध के साथ में आपको 5 ग्राम की मात्रा में इसके बनाए हुए पाउडर को सुबह शाम खाना खाने के बाद आपको पीना है। और कौन सी गाय का दूध लेना है वो भी ध्यान से सुन लीजिए, तो कपिला गाय का दूध लेना है।
ऐसा माना जाता है अगर नियमित रूप से 2 महीने तक मैं जो वीडियो में उपाय बताऊं ये उपाय को किया जाए तो जिनके गर्भ नहीं ठहरते ऐसे माता बहने के गर्भ ठहर जाएंगे। जिसे पुत्र चाहिए, घर में पुत्री ही पैदा हो रही हैं, तो कपिला गाय जो जिसने बछड़ा दिया है इस प्रकार के गाय का आपको चयन करना है तो बिल्कुल ही पुत्र की प्राप्ति होगी, इसमें संदेह नहीं है। अब आइए इसका दूसरा प्रयोग जानते हैं। तो आप में से अधिकतर छोटे भाइयों को, बड़े भाइयों को, जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं माता बहनें, अगर किसी को जहरीले कीड़े काट लेते हैं या फिर बिच्छू डंक मार लेते हैं, ऐसा होता है ना कभी कभी बिच्छू डंक मार लेते हो तो काफी परेशान हो जाते हैं, फिर जहरीले कीड़े काट लेते हो तो समझ में नहीं आते करे तो करे क्या। तो अगर बिच्छू ने डंक मारा हो या फिर जहरीले कीड़े ने काटा हो, 2 मिनट में इसका तत्काल रिजल्ट मिलेंगे, बिच्छू के जहर उतर जाएंगे, जहरीले कीड़े के जो असर है, दर्द है, वो भी पीड़ा समाप्त हो जाती है। आपको करना है कि इसके जड़ को उखाड़ करके ले आना है, जहां पे मिले इसके जड़ को उखाड़ करके ले आना है, पीस लीजिए और जहां पे जहरीले कीड़े ने काटे वहां पे इसका जो जड़ आपने पीस करके रखे हैं इसके पीसे हुए पेस्ट को लगा दीजिए। फिर बिच्छू ने डंक मारा हो वहां पे इसका पेस्टा लगा दीजिए। 2 मिनट में आप देखना आपको आराम मिलना शुरू हो जाएंगे। अगर बिच्छू ज्यादा पुराना हो, थोड़ा ज्यादा जहरीला हो या फिर जहरीले कीड़े ने काटा हो तो थोड़ा सा समय लगेंगे, 15 से 20 मिनट में इस सारे जहर को समाप्त कर देंगे और आपको पीड़ा से बचा लेंगे, आपको तत्काल राहत दिलाएंगे। इसके बाद दिन भर कंप्यूटर में काम करने की वजह से या यूं कहूं तो भागदौड़ भरी जिंदगी की वजह से बिल्कुल ही सिर में दर्द होना आम बात है। तो अगर आप भी अधका पारी अर्थात आधा सिर के दर्द से, ऐसा होता है ना कभी कभी पूरे हमारे सिर में दर्द होता है लेकिन एक सिर दर्द ऐसा होता है जो कि एक हिस्से में होता है, तो एक हिस्से में होने वाले सिर दर्द को आधा सीसी सिर दर्द या फिर अधका पारी के नाम से जानते हैं। तो अगर आप इससे राहत पाना चाहते हो तो एक काम जरूर करना, इसके बीज का चूर्ण आपको बना लेना है और केवल जब भी आपके सिर दर्द हो तो इसके बीज के चूर्ण को सूंघना है, बिल्कुल ही आपके होने वाले दर्द तत्काल दूर होंगे। न आपको डिस्प्रिन खाने की जरूरत है, न किसी भी प्रकार के पीड़ा हरने वाली दवा खाने की जरूरत है, ये दवा का बाप है। इसके बाद आप में से बहुत सारे से माता बहनें हैं, भाई हैं, हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप में से दिखता लोगों को नकसीर की समस्या जरूर होगा या फिर आबे के बच्चों को, जैसे कि गर्मी के समय में क्या होता है कभी कभी ज्यादा लू लग जाती है, फिर गर्मी पड़ते हैं तो नाक से खून बहने लगते हैं, नकसीर हो जाते हैं। तो नकसीर से बचने के लिए क्या करें, इसके जड़ को ध्यान से सुनिए, जब नकसीर हो जाए तो इसके जड़ को सूंघा देने, तत्काल खून निकलना बंद होता है। या फिर नकसीर से पहले, नाक फूटने से पहले इसके जड़ को सूंघने से नकसीर की समस्या से आपको ये बचा लेते हैं। देखिए पहले का आयुर्वेद बहुत ही उन्नत था, बहुत प्रभावी था, लेकिन आज के समय में, आज के जनरेशन में भी आयुर्वेद बहुत प्रभावी है, उन्नत है, लेकिन मिलावटी सामान के वजह से लोगों के आयुर्वेद के प्रति विश्वास कम हो रहे। लेकिन पेड़ पौधे से आज भी आपको उतना ही लाभ मिलेंगे जितना पहले मिलते थे। हम वीडियो में जितने भी जानकारी बताते हैं सारे जानकारी बिल्कुल ही प्रमाणित होते हैं, आजमाया हुआ होते हैं। प्राचीन ज्ञान चैनल का मकसद ही है जनहित एवं जन कल्याण करना। चलिए अब मैं आप लोगों को इसका चमत्कारिक प्रयोग बताता हूं। चमत्कारिक प्रयोग क्या होता था, पहले समय में दृश्य अदृश्य सिद्धि प्राप्त करने के लिए इसके जड़ का बत्ती बनाया जाता था और प्राचीन किताबों में भी ये जानकारी आपको मिलेंगे। ऐसा बताया जाता है कि दृश्य अदृश्य सिद्धि प्राप्त करने के लिए अंकोल के तेल के साथ में इसकी जड़ का बत्ती बना करके जलाया जाता था। एक विभिन्न प्रकार के काजल तैयार किया जाता था जिस काजल को नेत्र में लगाते व्यक्ति अदृश्य हो जाते थे। मैं इसलिए सारे जानकारी बताता हूं ताकि इनकी चमत्कारिक लाभ भी आपको प्राप्त हो और आप सभी दर्शकों के मनोरंजन भी हो। इसके बाद वशीकरण करने के लिए जबरदस्त पावरफुल इसे कहे जाते हैं। इसके जड़ को ध्यान से सुनना, इसके जड़ को रवि पुष्य नक्षत्र में ला करके आपको अपने घर में रखना होता है और जब भी आपको किसी को वश में करना हो तो इसे कहा जाए तो वनस्पति शास्त्र में कहे गए इसके जड़ का तिलक लगाने से, कोई भी हो चाहे कितना भी पत्थर दिल वाला क्यों ना, कठोर दिल वाला क्यों ना हो, इसके जड़ का तिलक लगा करके उनके सामने में जाते हैं तो बिल्कुल ही आपको देख करके आपके वशीभूत हो जाते हैं, आपके दीवाने हो जाते हैं। मैं सारे जानकारी इसलिए मैं छुपा करके रखता हूं क्योंकि मेरे वीडियो मेरे गांव से भी देखते हैं, मेरे घर से भी देखते हैं, क्योंकि वशीकरण एक छोटा सा चीज है। सबसे पहले तो मैं आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा ये पेड़ पौधे आज भी हमें वह चीज भी प्रदान कर सकते हैं जो जानकारी हमने सपने में भी नहीं सोची है। आप में से अधिकतर अगर किसी को कहा जाए कि रात में बुरे सपना आते हैं, छोटे बच्चे को रात में अधिकतर बुरे सपना आते हैं, तो इसके जड़ को, जो छोटे बच्चे
जिन्हें बुरे सपना आते हैं, बड़े बुजुर्ग को भी उपाय कर सकते हैं। तो इसके जड़ को ध्यान से सुनना, इसके जड़ को तकिए के नीचे में आपको रखना है। तो जो बुरे सपने आते हैं, बुरे सपना आना बंद कर देते हैं, क्योंकि ये देवी स्वरूप हैं, कोई साधारण पौधे नहीं है। इसके अंदर में समस्त तीर्थ, समस्त देवी देवता निवास करते हैं। अमृत की कुछ बूंद भी पड़े थे। इसके बाद आइए इस वीडियो में जानते हैं धन प्राप्ति करने के लिए इसका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि रवि पुष्य नक्षत्र है, गुरु पुष्य नक्षत्र है, कोई भी शुभ दिन में, जैसे कि कृतिका नक्षत्र है, गुरु पुष्य नक्षत्र है, कोई भी शुभ दिन है, होली है, दीपावली है, या फिर कोई विशेष करके शुभ त्योहार है, या फिर चंद्र ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है, तो इस प्रकार के शुभ दिन कहे गए हैं जड़ी बूटी को सिद्ध करने के लिए। तो इसके जड़ को आपको लाना होता है और इसे चांदी की ताबी, ध्यान से सुनना, धन प्राप्ति करने के लिए आपको क्या करना होता है, चांदी की छोटा सा आपको डिबिया रखना है। चांदी की डिब्बी में इसके छोटे से जड़, अंगुल की भांति इसके छोटे से जड़ आपको लेना है, एक उंगली की भांति आपको लेना है, 5 कमल के बीच लेना है, 5 आपको कौड़ी लेना है और थोड़ी सी इसके अंदर में आपको बंधन डाल देना है और इसे आपको अपने घर के पूजन स्थान पे रखना है। नित्य आपको इनको आपको धूप दीप दिखाना है। तो जब तक ये जड़ आपके घर में रहेंगे तब तक आपको अन्न धन की कमी नहीं होगी। ये लक्ष्मी को खींचने का काम करता है। बिल्कुल ये हवाई बात नहीं बता रहा हूँ, बिल्कुल ये आपके घर में लक्ष्मी को खींचेंगे, आपको धन दौलत प्रदान करेंगे किसी न किसी माध्यम से। आप देखना जब ये जड़ ले आएंगे उसी टाइम से आपके घर में धन आना शुरू हो जाते हैं। इसी के साथ ये भी माना जाता है इससे धातु स्तंभन होता है। बहुत से लोग वीडियो बनाने के लिए बोल रहे थे धातु के बारे में, लेकिन मैं ये जानकारी नहीं बताता। चलिए मैं आप लोगों को छोटा सा जानकारी बता दूं, इसके जड़ को कमर में बांधने से धातु का स्तंभन हो जाता है। विस्तृत जानकारी नहीं बताऊंगा। बहुत से लोग दैवी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके चूर्ण को, ध्यान से सुनना, इसके चूर्ण को नित्य अगर 6 महीने तक खाया जाए तो आपको वाक सिद्धि की प्राप्ति होती है। आपके कहे हुए शब्द ब्रह्म वाक्य हो जाते हैं। जो भी आप शब्द बोलते हैं वह शब्द ब्रह्म वाक्य बन जाते हैं। वाक सिद्धि की प्राप्ति होती है और आपको अनेक प्रकार के वशीकरण, कई प्रकार के दृश्य अदृश्य प्रकार के सिद्धियां प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन आपको नित्य 6 महीने तक इनका प्रयोग करना है। बीच में आपको जैसे कि खट्टा वगैरह ये नहीं खाना है। सुबह शाम नित्य आपको 5 ग्राम की मात्रा में गाय के दूध के साथ में इसके चूर्ण खाना है। खुद आप इनका रिजल्ट देखेंगे, सिद्धि आपको प्राप्त होगा। खुद आप बिल्कुल ही कमेंट में आकर के बोलेंगे थैंक यू गुरुजी, आपके द्वारा बताए गए उस पेड़ पौधे की जड़ से आज हमें कई प्रकार की सिद्धियां मिली हैं। इसी के साथ मैं आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा दोस्तों, ये कोई साधारण पेड़ पौधे नहीं है। हमें इसे समाप्त नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर में अनेक दिव्य गुण हैं, अनेक चमत्कारी गुण पाए जाते हैं। वीडियो समाप्त करने से पहले सभी दर्शकों से गुजारिश करना चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना कि इस पौधे को आप यहाँ किस नाम से जाना जाता है। और इस जानकारी को अपने तक सीमित मत रखना, इस जानकारी को आगे जरूर शेयर करना दोस्तों। हो सकता है आपके एक शेयर किसी की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा ले। प्राचीन ज्ञान चैनल का जैसे मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर जुड़े आप सभी दर्शकों का भी मकसद होना चाहिए जनहित एवं जन कल्याण करना। तो जनहित एवं जन कल्याण के लिए इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करिए। आपके एक शेयर किसी की जिंदगी को मौत